आपके मन में यह सवाल आया होगा ना कि मैंने राधा से प्रेम करके रुक्मिणी से विवाह क्यों किया। आपके मन में ये सवाल उठना उचित भी तो है, क्योंकि जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो मेरे और राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मेरे और राधा के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन भी कहा जाता है। यह सवाल मुझसे खुद राधा ने भी पूछा था कि हे कृष्ण, तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। तो मैंने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। वैसे भी विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। मेरे और तुम्हारा अलग अलग अस्तित्व ही नहीं है, तो हम एक दूसरे से कैसे विवाह कर सकते हैं राधे। हम दोनों सदियों से ही एक ही थे, इसीलिए हमें राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं। रुक्मिणी ने भी मुझको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वह अपने भाई के खिलाफ चली गई। रुक्मिणी भी राधा के ही जैसे मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन रुक्मिणी ने मुझको एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। रुक्मिणी का प्रेम पत्र मेरे दिल को छू गया और मुझे रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। फिर रुक्मिणी मेरी पत्नी बन गई। वहीं दूसरी तरफ मुझे और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे प्रेम को शादी का बंधन नहीं चाहिए था। मैं चाहूँ तो राधा से विवाह करके बहुत खुश प्रसन्न रह सकता था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रहेगी। यदि ये विवाह हो भी जाता है तो राधा को अपने माता पिता और परिवार को त्यागना पड़ेगा। ये दुख उसको चुभता रहता कि उसके कारण मेरे माता पिता को कष्ट भोगने पड़ेंगे और फिर मुझे इस पीड़ा से कैसे प्रसन्नता मिलती। आप जिनसे प्रेम करते हो उनकी भावनाएं नहीं, बल्कि आपका प्रेम भी जिनसे प्रेम करता है उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। ये जरूरी भी तो नहीं है ना कि आप जिनसे प्रेम करते हो उससे विवाह हो। यही तो मेरे और राधा के प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।